नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज का हमारा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट मीन्स खोया हुआ, स्प्रिंग माने बसंत, खोया हुआ बसंत। अब ये जो टॉपिक है आपका ना, जो टाइटल है, ये सिंबॉलिक है, अर्थात प्रतीकात्मक। यहाँ पे स्प्रिंग को बचपन से तुलना की गई है। जिस प्रकार से ऋतुओं में स्प्रिंग बड़ी खूबसूरत ऋतु होती है, उस प्रकार से हमारे जीवन में जो बचपन होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। अगर हम ऋतुओं से स्प्रिंग को निकाल दें तो ऋतुएं आनंद विहीन हो जाएंगी। इसी प्रकार से अपने जीवन से बचपन को निकाल दें तो हमारा बचपन आनंद विहीन हो जाता है। अब स्प्रिंग की तुलना जब हमने बचपन से किया है तो इसका मतलब खोया हुआ बचपन भी कह सकते हैं हम। अब आप पूछेंगे कि बचपन कैसे खो गया, तो ये कहानी उन गरीब बच्चों की है जो अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए कूड़ा बीनते हैं। कूड़ा बीनने और इस परिवार की जिम्मेदारी उठाने में उनका हंसता खेलता बचपन खो गया है। और इसी संवेदना को व्यक्त करते हुए जो लेखिका हैं अनीश जंग, यह चैप्टर लिखती हैं लॉस्ट स्प्रिंग। देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरीज मीन्स कहानियाँ, ऑफ स्टोलन मतलब चुरा लिए गए, चाइल्डहुड बचपन, बचपन चुरा लिया गया है, बचपन छीन लिया गया है। ठीक है, तो कुछ न कुछ ऐसी बातें इस चैप्टर में की गई हैं। आइए पढ़ते हैं। इस चैप्टर का अध्ययन हमको दो टॉपिक्स के अंतर्गत करना है, जिसमें पहली है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी आई फाइंड मैं पाता हूँ, ए रूपी एक रुपया, इन द गार्बेज कूड़ा करकट में। कभी कभी कूड़ा करकट में मुझे एक रुपया मिल जाता है। ठीक है, अब टेक्स्ट की शुरुआत यहाँ से होती है, वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैं साहेब से पूछती हूँ। होम आई एनकाउंटर, जिससे मैं मिलती हूँ। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। स्क्राउंजिंग, खोजते हुए। फॉर गोल्ड, गोल्ड का अर्थात यहाँ पे सोना से मत समझिएगा, कुछ उसमें चीज़ें, रुपया पैसा खोजते हुए। इन द गार्बेज डंप, गार्बेज कूड़ा करकट, डंप्स ढेर में। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस के। मैं साहिब से पूछती हूँ कि तुम यह क्यों करते हो, और मैं साहिब से रोज़ मिलती हूँ सुबह सुबह, जो कि मेरे बगल में कूड़ा करकट का ढेर होता है, उसमें कुछ खोजता हुआ रहता है। अब आगे बताती हैं, साहेब लेफ्ट हिज होम, साहेब ने अपना घर छोड़ दिया था। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, बहुत पहले साहेब ने अपना घर छोड़ दिया था। अब देखिए घर कहाँ पे था, सेट एमिड्स, सेट माने स्थित था, एमिड्स बीच में। ऑफ ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत। ऑफ ढाका, ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश के राजधानी ढाका के हरे भरे खेतों में उसका घर स्थित था, हरे भरे क्षेत्रों में उसका घर स्थित था। हिज होम, जो उसका घर था, इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, डिस्टेंट अर्थात दूर की, मेमोरी अर्थात याद। बच्चे को अपने उन घरों की दूर की याद भी नहीं है, अर्थात बच्चे अपने घर के बारे में नहीं जानते हैं। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आते थे। दैट स्वेप्ट अवे, जो कि स्वीप अवे मतलब होता है बहा ले जाना, उड़ा ले जाना, जो कि बहा ले जाते थे, उड़ा ले जाते थे। देयर फील्ड्स, उनके खेतों को। एंड होम्स, उनके घरों को, अर्थात फसलों को, घरों को उड़ा देते थे बड़े बड़े तूफान। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उससे बताती है। दैट इज़ वाई, यही कारण है। दे लेफ्ट, उन लोगों ने छोड़ दिया, इसीलिए उन लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, भोजन की तलाश में। इन द बिग सिटी, बड़े शहर में। वेयर ही लिव्स नाउ, जहाँ पर वह अब रहता है। भोजन की तलाश में वे इस बड़े शहर में चले आए और यहाँ पर वो लोग रहते हैं। अब प्रश्न यहाँ किया गया था, अब देखिए उसका उत्तर यहाँ पे दिया जा रहा है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मुझे और कुछ करने के लिए नहीं है। मैडम ने पूछा था कि तुम यह क्यों करते हो, अब बच्चा बता रहा है कि मुझे कुछ करने के लिए है ही नहीं। ही मटर्स, वह भुनभुनाता है, बुदबुदाता है, कुछ मध्यम स्वर में बोलता है। लुकिंग अवे, दूर, दूसरी तरफ देखते हुए, दूसरी तरफ देखते हुए बच्चा कहता है कि मुझे कुछ करने के लिए है ही नहीं तो करूँ क्या। तो मैडम कहती हैं गो टू स्कूल, कुछ करने के लिए नहीं तो स्कूल जाओ। आई से ग्लिबली, मैं अचानक, मैं चालाकी से अर्थात धारा प्रवाह बोल जाती हूँ।
जैसे होता नहीं कि कुछ कहते कहते बात निकल जाए, तो अचानक इनसे भी ये बात निकल जाती है कि तब स्कूल जाओ। अब यह कह देने के बाद मैडम क्या रियलाइज़ करती हैं, रियलाइजिंग इमीडिएटली, तुरंत महसूस करते हुए, हाउ हॉलो, कि कितनी खोखली, द एडवाइस मस्ट साउंड, जो उनकी राय थी स्कूल भेजने की बच्चे की, यह राय कितनी खोखली थी, यह कहने के बाद मैडम को ऐसा महसूस होता है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी विद्यालय नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वे बन जाएंगे, आई विल गो, तब मैं जाऊंगा। लेखिका पूछी थी ना कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो उसके उत्तर में बच्चा बता रहा है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, अगर जब बन जाएगा तो मैं जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं एक स्कूल शुरू करती हूँ, अर्थात अगर मैं स्कूल कोई बनवा दूँ, विल यू कम, तो क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैं पूछती हूँ, हाफ जोकिंग, थोड़ा मजाक करते हुए मैं पूछती हूँ कि अगर मैं स्कूल बनवा दूंगी तो क्या तुम आओगे। यस, हाँ, ही सेज, वह कहता है, स्माइलिंग ब्रॉडली, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, ब्रॉडली खुल करके मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ हाँ, अगर आप स्कूल बनवा दें तो मैं आऊँगी। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैं उसको देखती हूँ, रनिंग अप टू मी, मेरी तरफ दौड़ करके आते हुए। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, इट टेक्स, यह लेता है, लॉन्गर, लंबा समय, टू बिल्ड, बनाने में, ए स्कूल, एक स्कूल को बनने में लंबा समय लगता है। आई से, मैं कहती हूँ, एम्बेरेस्ड लिखा है थोड़ा शर्माते हुए, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, जो मैडम ने वादा किया था, उस वादे पर हल्का सा शर्माती हुई कहती हैं, दैट वाज नॉट मीन्ट, बात समझिए, जिस वादे को मैडम ने कहा था कि अगर मैं स्कूल बनवा दूंगी तो क्या तुम आओगे, और इस वादे का कोई मतलब नहीं था। अब बच्चा पूछता है कि क्या स्कूल आपका बन गया है, तो वह वादा जिसका कोई मतलब नहीं था उस पर थोड़ा शर्माते हुए मैडम बोलती हैं कि स्कूल बनने में समय लगता है। बट, लेकिन, प्रोमिसेस लाइक माइन, वादे, लाइक माइन, जैसा मैं कर चुकी थी, मेरी तरह किए गए वादे, अबाउंड, भरे हुए हैं, इन एवरी कॉर्नर, हर कोने में, इन हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके खोखले, उसके उदास संसार में इस तरह के वादे बहुत सारे भरे पड़े हैं। अर्थात बहुत लोग उन बच्चों से ये वादे करते हैं लेकिन कोई निभाता नहीं है। आफ्टर मंथ्स, महीनों के बाद, ऑफ नोइंग हिम, उसको जानने के बाद महीनों बच्चा आता रहता था और उसको जान गई थी लेखिका। आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। अब नाम बताने पे देखिए बच्चा बताता है, साहेब ए आलम, ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है, अपने नाम की घोषणा करता है, अपना नाम साहिब आलम बताता है। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, वो इसका मतलब नहीं जानता है। बच्चा साहिब आलम का मतलब नहीं जानता है। इफ़ ही नोज इट्स मीनिंग, अगर वह इसका नाम जानता, इसकी मीनिंग बताइए, डैश लगा के देखिए क्या बताया गया है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड स्वामी, ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मांड का स्वामी। अपने नाम का अगर बच्चा अर्थ जानता, अगर बच्चा यह जानता कि उसके नाम का अर्थ होता है इस ब्रह्मांड का मालिक, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको इस पर विश्वास करने में बड़ा समय लगता, बड़ा मुश्किल से विश्वास कर पाता कि नाम तो हमारा साहिब आलम है, इस पूरी दुनिया का मैं मालिक हूँ, ऐसा नाम है, और काम मैं क्या कर रहा हूँ, कूड़ा बीनने का। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट प्रस्तुत करना, उसका नाम क्या प्रस्तुत करता है, अर्थात उसके नाम का अर्थ क्या है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वह गलियों में घूमता है, रोम अर्थात घूमना, द स्ट्रीट्स गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वह गलियों में घूमता है। अब उसके दोस्त कैसे हैं, एन आर्मी, एक सेना है, ऑफ बेयर फुट, नंगे पैर
बॉयज़ बच्चों की। नंगे पैर चलते हुए बच्चों की एक सेना है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो कि प्रस्तुत हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह सुबह की चिड़ियों की तरह से, एंड डिसअपीयर, और ओझल हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं, एट नून, दोपहर में। वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो। आई आस्क वन, मैं एक से पूछती हूँ। लेखिका देखती है कि बच्चा चप्पल नहीं पहने हुआ है, तो उससे पूछती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो। तो बच्चा देखिए जवाब क्या देता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। माई मदर, मेरी माँ, डिड नॉट ब्रिंग, नहीं लाती है, देम, उन चप्पल को, डाउन, नीचे, फ्रॉम द शेल्फ, जो टाड़ होता है घर में ना, घर में जो टाड़ अर्थात कोई ऊंची जगह होती है, उससे बताता है बच्चा कि उसी पर मेरी माँ चप्पल रखती है, उससे नीचे उतारती ही नहीं। तो जब उतारेगी नहीं तो मैं पहनूंगा कैसे। ही आंसर्स सिंपली, वह साधारण ढंग से जवाब देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर वह ऐसा की तो ही विल थ्रो देम ऑफ, वह उनको फेंक देगा। एड्स एनदर, दूसरा बच्चा उसमें जोड़ता है, हु इज़ वियरिंग शूज़, जो कि जूता पहने हुए है, दैट डू नॉट मैच, जिनकी आपस में कोई मैचिंग नहीं है, जो आपस में मेल नहीं खाते हैं, अर्थात एक जूता एक कंपनी का, दूसरा दूसरी कंपनी का, एक जूता एक नंबर का, दूसरा पैर का जूता दूसरे नंबर का। ठीक है, तो बच्चा बताता है कि अगर इसकी माँ ने जूता इसको दे दिया ना, टाड़ पर से उतार कर अगर माँ ने जूता इस बच्चे को दे दिया तो क्या करेगा, यह फेंक देगा उनको। वेन आई कमेंट ऑन इट, जब इस पर मैं कोई टिप्पणी करती हूँ, जब मैं इस पर कुछ बोलती हूँ, ही शफल्स हिज फीट, वो अपने पैरों को घसीटता है, एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं कहता, पैरों को घसीट करके चलता है और कुछ बोलता नहीं है। आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए, सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा बच्चा कहता है। हु हैज़ नेवर ओन्ड, ओन्ड माने रखना, जिसने कभी भी नहीं रखा है, ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसको जीवन में कभी जूते नसीब ही नहीं हुए हैं, वह बच्चा कहता है कि मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में भ्रमण करते समय, आई हैव सीन, मैं देख चुकी हूँ, चिल्ड्रेन, बच्चों को, वॉकिंग बेयरफुट, नंगे पैर चलते हुए। पूरे देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हुए मैं बच्चों को देख चुकी हूँ जो कि नंगे पैर थे। कहाँ पे, इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, उनको बच्चे दिखे थे जो कि नंगे पैर थे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, यह पैसे की कमी के कारण नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, लेकिन एक परंपरा है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना। नंगे पैर रहना पैसे की कमी के कारण नहीं है, बल्कि यह एक परंपरा है। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, यह एक व्याख्या है इसकी, यह किसकी व्याख्या हो सकती है। आई वॉन्डर, मुझे आश्चर्य है, इफ़, कि क्या, इफ़ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, इनको ऐसा आश्चर्य होता है, लेखिका कहते हैं कि मुझे आश्चर्य है कि लगातार गरीब बने रहना, क्या यह एक मात्र बहाना नहीं है। जूते न उपलब्ध हो पाना और जूते न पहनना, यह लगातार गरीबी को दिखाने का एक बहाना है, बहाना मात्र, ऐसा लेखिका बताती हैं। आई रिमेंबर, मुझे याद है, ए स्टोरी, एक कहानी, ए मैन, एक आदमी की, फ्रॉम उदुपी, देखिए उदुपी नाम की एक जगह है, वहाँ का एक आदमी कोई कहानी सुनाया था। देखिए, वंस टोल्ड मी, एक बार मुझसे कहा था, मुझे उदुपी स्थान वाले एक व्यक्ति की कहानी याद है, जो कहानी उस आदमी ने कहा था। देखिए कहानी क्या था। एज ए यंग बॉय, जब वो छोटा बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता था, पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल, जो कि पास्ट मीन्स गुजरता था, एंड ओल्ड टेम्पल एक पुराने मंदिर से होकर के गुजरता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वह उस टेम्पल पर थोड़ी देर के लिए रुकता था, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। ठीक है, मंदिर के सामने रुक करके प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुझे एक जोड़ी जूते मिल जाएं। आज की स्थिति क्या है पता है आपको? हम जाते हैं पूजा करने के लिए मंदिर में, तो क्या मांगते हैं? 2 लाइन सुनाते हैं आपको
कि चढ़ा रहे भगवान के ऊपर जमकर फूल बतासा, 4 दिनन में मरे पड़ोसी उनके मन की आशा। एक नज़र भगवान के ऊपर, दूजा चप्पल जूता जैसी, अंत में भगवान खुनसाए के बोली जाओ तोरी ऐसी कि तैसी। पूजा करने जाते हैं हम तो एक नज़र ईश्वर के ऊपर होती है और एक नज़र जूतों पर भी रहती है कि, और ज़्यादा हमारा जो अटेंशन ध्यान होता है वो कहीं जूतों की तरफ, क्योंकि भगवान तो कल भी वहीं मिलेंगे और जूतों की कोई गारंटी नहीं है। ठीक भाई, तो बच्चा था जाकर के जूतों के लिए प्रार्थना करता था कि हमको एक जोड़ी जूते मिल जाएं। आगे देखिए 30 ईयर्स लेटर, 30 वर्षों के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने उसके शहर का विजिट किया, पुनः मैं उस शहर में गई, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर के पास गई, वेयर विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन द एयर ऑफ डिजोल्यूशन, नाउ माने अब, ठीक है, ड्रॉन्ड माने डूब गया था, इन द एयर माने हवा, डिजोल्यूशन माने वीरान होता है, जो अब वीरानी की उजाड़ के हवा में डूब गया था, अर्थात जो मंदिर अब बिल्कुल उजाड़ हो चुका था। इन द बैकयार्ड, पिछले भाग में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर एक नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर रेड माने लाल रंग की, एंड वाइट सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी हुई थीं। ए यंग बॉय, एक छोटा लड़का, ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, जो कि स्लेटी रंग की स्कूल ड्रेस यूनिफॉर्म पहना हुआ था, वेयरिंग सॉक्स, मोजे पहने हुआ था, एंड शूज़, और जूते पहना हुआ था, अराइव्ड पेंटिंग, अराइव्ड मीन्स पहुंचा, पेंटिंग अर्थात हाँफते हुए, एंड थ्री हिज स्कूल बैग, और अपने स्कूल बैग को फेंक दिया था, ऑन द फोल्डिंग बेड, फोल्डिंग वाले उस बेड पर, उस चारपाई पर, लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर, वह प्रार्थना, एनदर बॉय, जो कि दूसरा बच्चा, हैड मेड, दूसरा बच्चा जो प्रार्थना करता था, वह प्रार्थना लेखिका को याद आ रही है, टू द गॉडेस, उस देवी से जो प्रार्थना किया करता था, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, जब वह अंततः एक जोड़ी जूते पा गया, अर्थात अंततः उस बच्चे को एक जोड़ी जूते मिल गए। अब देखिए यहाँ पे, लेट मी नेवर लूज देम, अब इन जूतों को मैं कभी नहीं खोऊंगा। द गॉडेस, जो देवी थी, हैड ग्रांटेड, ग्रांटेड माने स्वीकार कर ली थी, हिज प्रेयर, देवी ने उसके प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज़, छोटे बच्चे, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, उस पुजारी के बच्चे की तरह से जो छोटे बच्चे थे ना, करे कि नाउ वोर शूज़, अब वो जूते पहनते थे, बट मैनी अदर्स, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो दूसरे थे, लाइक द रैग पिकर्स, उन कूड़ा बीनने वालों की तरह से, इन माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में रहते थे, रिमेन शूलेस, वो हमेशा बिना जूतों के ही रहते थे।